तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अपने ऑफिस में परचेज कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को बेचना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस दरियागंज जाकर इन चीज़ों को बेच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सीरीज वो है जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी आइटम हम अपने ऑफिस में दरियागंज अंसारी रोड पर खरीद रहे हैं, और वो चीज़ अगर आप लाते हैं तो उसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। और अच्छी वैल्यू नॉर्मल चीज़ों की भी मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा जो इसमें रेयर चीज़ें होंगी उसकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे करेंसी नोट्स की, जिसके अंदर हम 1 रुपये, 2 रुपये, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अगर रनिंग कंडीशन है तो सिर्फ 3 रुपये में वो बिकता है, और अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तो 6 रुपये से 10 रुपये तक उसका एक नॉर्मल प्राइस है। और उसमें जो रेयर नोट्स हैं, स्पेशली 1949 से लेके 1965 तक के जो नोट आते थे वो बड़े होते थे साइज में, और उसका पैटर्न भी अलग होता था, और उनकी वैल्यूशन हमेशा कॉमन नोट में कभी भी कंसीडर नहीं की जाती है, वो रेयर में काउंट होती है, रेयर और स्केयर। तो उसमें अगर कंडीशन नॉर्मल है, रनिंग कंडीशन है, तो उसमें भी जैसे 1957 के कॉमन नोट्स आते हैं तो उसकी वैल्यू भी रनिंग कंडीशन में 50 रुपये से 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये तक होती है। इसमें जो इनिशियल इशू निकले थे 1949 के, 50 के, उनकी वैल्यू 1000, 2000 से 5000 तक हो सकती है, डिपेंड करता है उनकी कंडीशन क्या है। तो 1 रुपये के इन नोटों के बाद हमने 2 रुपये के बताए थे जो हाफ टाइगर के आते थे। हाफ टाइगर में बी रामाराव, पीसी भट्टाचार्य, एचवीआर एंगर, जो हाफ टाइगर वाले आते हैं, उन नोटों की वैल्यू और दूसरे नोटों की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। जो नोट हम बताते हैं कि जो रनिंग कंडीशन में हम 3 रुपये का ले रहे हैं, वो नोट होते थे सैटेलाइट इशू और फुल टाइगर इशू। हाफ टाइगर इशू हमेशा से ही महंगे रहे हैं और उनकी वैल्यू ज़्यादा आती है, तो वो भी हमने आपको बता दिया था लास्ट एपिसोड में। उसके बाद 5 रुपये में जो गांधी इशू आता था, उससे पहले ट्रैक्टर इशू आता था। गांधी इशू में भी पीछे ट्रैक्टर होता है, और जो दूसरा इशू आता है जिसमें आगे अशोक स्तंभ होता है और पीछे ट्रैक्टर वाला नोट होता है, उसमें सिर्फ कुछ वैल्यूशन उन नोटों की आती है जिसमें गवर्नर्स अच्छे होते हैं। उसमें हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था कि उसमें अमिताभ घोष और एम नरसिम्हम, जगन्नाथन, इस टाइप के जो नोट होते हैं वो महंगे होते हैं। जगन्नाथन में 4 हिरन वाले नोट आते हैं, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 30 रुपये से 50 रुपये तक नॉर्मल कंडीशन में उसकी वैल्यू होती है। और एल के झा का भी इसमें 4 डियर वाला आता है, उसकी वैल्यू भी 30 रुपये से 50 रुपये तक नॉर्मल कंडीशन में, और यूएनसी में वो 80 रुपये से 125 रुपये तक हो सकती है। तो इसमें भी जो गांधी इशू आता है बी एन अडरकर का और एल के झा का, वो इससे महंगा होता है। उसकी वैल्यू आपको 100-150 रुपये से लेकर 200, 250, 300 रुपये तक भी जा सकती है। तो इसके बाद इसमें जो 3 हिरन वाले नोट आते हैं उनका साइज बड़ा होता है थोड़ा सा। उसमें पीसी भट्टाचार्य, एचवीआर एंगर, बी रामाराव, ये नोट आते हैं। उनकी वैल्यू आपको 150 रुपये रनिंग कंडीशन से लेके और 500 रुपये, 600 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में वैल्यू आती है। और इसमें कुछ नोट ऐसे भी आते हैं जो ज़्यादा महंगे होते हैं, जैसे बी रामाराव का फर्स्ट इशू होता है, वो कुछ ज़्यादा वैल्यू आपको दे सकता है। 5 रुपये के बाद 10 रुपये के नोट, स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 10 रुपये के नोट, जो कोई भी नोट आते थे अभी जो चल रहे हैं, उससे पहले जो नोट आते थे इससे बड़े साइज के थोड़े से, उससे पहले आते थे ब्लैक बोर्ड वाले, ब्लैक बोर्ड और पीकॉक इशू। इसमें अगर आपके पास नोट है तो वो रनिंग कंडीशन में 12-13 रुपये से लेके 15 रुपये तक की हमारी परचेजिंग है, जो हम नॉर्मल में परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके यूएनसी कंडीशन के हैं तो वो कम से कम 20 रुपये से 30 रुपये तक पर नोट हम परचेज कर रहे हैं। और अगर उसमें गवर्नर और अच्छा है कोई, वहाँ हम आपको देखकर बता सकते हैं, या उसमें आप देख भी सकते हैं कि एम नरसिम्हम का, जगन्नाथन का, के आर पुरी का, इस टाइप के जो गवर्नर होते हैं उनकी वैल्यू आपको 30 रुपये से 50 रुपये, 60 रुपये भी मिल सकती है इजीली। और कुछ नोट उससे पहले के इशू आते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नोट जो होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के और पीकॉक इशू के, सब ने इकट्ठे किए हुए हैं। तो वो चीज़ें अभी हम फिलहाल खरीद रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ज़्यादा प्राइस हम बहुत लंबे टाइम तक आपको दे पाएंगे। 10 रुपये के जो ब्लैक बोर्ड के यूएनसी नोट हैं और पिकॉक इशू के यूएनसी नोट हैं, उसके प्राइस हम आपको अच्छे दे सकते हैं अभी, क्योंकि वो चीज़ें हम अभी फ़िलहाल ख़रीद रहे हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो चीज़ें आती हैं, तो इसलिए बहुत लंबे टाइम तक आप इंतज़ार मत कीजिए। अगर वो आपको सेल कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए वो हम ज़्यादा रेट में ख़रीद सकते हैं। तो 10 रुपये के बाद 10 रुपये में ही कुछ और भी नोट आते हैं, जैसे इसमें डायमंड इशू के आते हैं और बड़े आते हैं इसमें फाफड़ा नोट। फाफड़ा नोट का मतलब ये होता है कि काफ़ी बड़े साइज़ का, जो एक नॉर्मल नोट आता है उससे दुगना बड़ा साइज़ उसका होता था। वो पीसी भट्टाचार्य में, एंगर में, बी रामाराव में और सीडी देशमुख में आए हैं। तो ये नोट भी महंगे होते हैं, इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। जिसमें से पीसी भट्टाचार्य, एचवीआर, एंगर के जो कॉमन नोट्स हैं, अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो 150 रुपये से 300 रुपये तक की वैल्यू एक एक नोट की होती है। जनरली वो उसकी कंडीशन लोग कमज़ोर लाते हैं, हल्की लाते हैं, तो उसकी वैल्यू 150, 160, 200 रुपये का हम ले रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अपने ऑफिस में परचेज कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को बेचना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस दरियागंज आकर इन चीज़ों को बेच सकते हैं। थैंक यू।